Hello students, welcome Tejendra English School online class session of Standard 8 Maths. In chapter number 3, we do exercise 3.3 today. Before the starting of the chapter exercise, you must to know the type of the quadrilateral. There are different types of the quadrilateral like trapezium. In a trapezium, the one pair of the side will parallel, and second type is the parallelogram. In the opposite sides of parallelogram, all two pairs of the opposite side are parallel, यानी दोनों अपोजिट साइड की जो पेयर होती है वो दोनों कैसे होगी, पैरेलल होगी. उसके अलावा स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है. स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों का इसके दोनों में एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे सब. बट जो स्क्वायर होगा उसमें सभी साइड इक्वल होगी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल्स होगी. ये इन दोनों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. उसके बाद आता है स्क्वायर के बाद में आता है और रेक्टेंगल के बाद में होता है रोम्बस और इस लास्ट में काइट. तो ये कुछ टाइप्स हैं. हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम को लेकर है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition as a definition or a property used. That means यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुआ, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट तो करनी है अकॉर्डिंग टू द साइड. यहाँ पे जो मैं पैरेललोग्राम दी हुई है उसको देखकर साथ ही साथ आपने उस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए कौन सी डेफिनेशन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की ये भी लिखना है. सो first is the AD. AD is the side of the parallelogram. So opposite side BC is the equal of that. So यहाँ पर हमने नीचे लिखा भी है उसके प्रॉपर्टी, opposite sides are equals. Secondly एंगल्स की बात कर रहे हैं, DCB की बात कर रहे हैं. DCB ये हो गया, उसके अपोजिट एंगल BAD जो है वो कैसा है, इक्वल है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उस अकॉर्डिंग में प्रॉपर्टी में हम OC और OA इक्वल बताएंगे. और उसके बाद में एंगल की बात कर रहे हैं कि एंगल DAB और एंगल CDA ये दोनों एंगल्स कैसे एडजस्टेंट एंगल्स हैं, तो दोनों कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया. क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन XYZ. यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, उन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हमको XYZ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो लाइक यहाँ पर जो है ये X है, ये Y है और ये Z है और इसका डिग्री दिया हुआ है 100. सो ये A B C और D दिया हुआ है. ABCD के अंदर अगर हम बात करें अपोजिट एंगल्स की तो एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल्स, सो दे आर इक्वल्स लाइक Z एंड X आर इक्वल्स. एज द सेम D एंड B आर एंगल्स अपोजिट एंगल्स, सो दे आर ऑल्सो इक्वल. और D की वैल्यू Y लिखा हमने, B की वैल्यू क्या है 100, सो Y की वैल्यू 100 आ गई. अब हम एडजस्टेंट एंगल B और C की बात करें तो दोनों प्लस करने पे 100 होता है, तो 180 होता है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. सो 100 B की जो वैल्यू थी 100 उसको ले जाके मैंने 180 में से माइनस किया तो X की वैल्यू जो है C की एंगल C की वैल्यू X वो 80 आ गई. और अगर X की वैल्यू 80 है तो Z की भी वैल्यू 80 होगी. इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए. अब इसी में सेकेंड एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे 50 दिया हुआ, ये Y दिया है, ये X दिया और यहाँ पर ये Z दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडजस्टेंट एंगल की बात करें कि एडजस्टेंट एंगल जो है 50 और X ये दोनों कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. तो ये 50 को 180 में से माइनस करेंगे तो X की वैल्यू 130 आ जाएगी. अगर X की वैल्यू 130 है तो उसकी अपोजिट एंगल X के अपोजिट एंगल Y है, इसकी भी 130 हो जाएगी. और साथ ही साथ Z जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी. ऐसे ही एक और थर्ड में एक डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पे ये बीच में जो डायगनल्स हैं, ये डायगनल जहाँ कट कर रहे हैं उस पर ये एक दिया हुआ है जिसको कहते हैं 90 डिग्री, और उसके वर्टिकल अपोजिट में X दिया है, ऊपर Y दिया है और नीचे Z दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये बता दें कि ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट है. सो वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं. तो ये 90 डिग्री हो गया और ये X यानी X की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री. उसके बाद अगर हम Y की बात करें तो Y जो है, जो Y और ये Z ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है. और अल्टरनेट एंगल है यानी ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो इक्वल होंगे तो उससे पहले y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सम ऑफ द
एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ये जो नीचे बन रहा है इधर, इसमें एक्स वाई और प्लस 30 ये दोनों प्लस कर दिए, ये तीनों प्लस किया तो एक्स प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 होता है। और उसमें से एक्स की वैल्यू 90 किया, वाई की वैल्यू नहीं मालूम बट 30 है, 90 और 30 120 को इधर 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई की वैल्यू 60 आएगी। अगर वाई की वैल्यू 60 आ गई तो अल्टरनेट एंगल जेड जो है वो भी कितना होगा, 60 होगा। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड के 3 हो गए। अब एक चौथा डायग्राम है जिसमें एक्स वाई जेड करके दिया हुआ है, उसमें जेड की वैल्यू 80 है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम देखें तो जेड और ये 80 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो ये जेड की वैल्यू 80 इस तरह से आ गया। फिर अगर हम बात करें कि एडजस्टेंट एंगल एक्स और जेड एक्स और 80, तो दोनों प्लस करने पे 180 होगा और 180 में से 80 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी। और उसके बाद अपोजिट एंगल 80 का वाई है तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 80 आएगी। अब नेक्स्ट हम करें उससे पहले यहाँ पर एक और डायग्राम दिया हुआ है, जिस डायग्राम पे हम आते हैं। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पर वाई है, यहाँ ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, यानी जेड और अल्टरनेट एंगल ये जो जेड जैसा बनता है ना वो होता है, तो जिसमें एक्स और जेड ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। दूसरा वाई और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो वाई की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी, यानी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 112 वाई की वैल्यू आने के बाद में हमने क्या किया कि ट्राइंगल ये वाला ऊपर जो ट्राइंगल दिया ना, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किया, यानी वाई प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल टू 180 हो गया। उसमें से वाई की वैल्यू 112 और 40 दोनों प्लस करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 152 180 में से सब्ट्रैक्ट करने पे एक्स की जो रिमेनिंग है उसकी वैल्यू आ जाएगी 28, और इसकी वैल्यू 28 आने के बाद में जेड की वैल्यू भी उतनी ही होगी, क्योंकि वो दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ़, क्या ABCD पैरेललोग्राम होगा, तो 3 कंडीशन दी है। फर्स्ट में दिया है कि D और B ये दोनों जो है एडजस्टेंट एंगल हैं, और दोनों कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, D और B। अगर आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि अगर सपोज करो कि यहाँ पर A हो, ये B हो, ये C हो, ये D हो, तो B और D कैसे होंगे, अपोजिट एंगल होंगे। अपोजिट एंगल जो हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसलिए हम D की वैल्यू जो है और B की वैल्यू दोनों मिला के 180 दे सकते हैं, बट ये हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सप्लीमेंट्री कभी कभार हो सकता है, इसलिए हमने क्या लिखा, इट कैन बी बट हियर इट नीड नॉट टू बी, यानी ये हो सकता है बट यहाँ पर हम नहीं लेंगे। AB इक्वल टू DC और AD और BC की अलग अलग वैल्यू दी है। तो आपको बता दें कि पैरेललोग्राम अगर ABCD लेते हो तो AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स, बट AD एंड BC आर अपोजिट साइड, लेकिन क्या कि दोनों इक्वल नहीं है, तो अपोजिट साइड की एक पेयर इक्वल दी है, दूसरी पेयर नहीं दी है, सो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। सो नो, बिकॉज ऑफ द वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर इक्वल एंड द अनदर पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर अनइक्वल। और एक और दिया, एंगल A और एंगल C दोनों अपोजिट होते हैं बट दोनों इक्वल नहीं है, सो ये भी क्या है, नो, बिकॉज अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। अगर इतना हो जाता है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट। अगर दो आपको पैरेललोग्राम नहीं हो और 2 इक्वल मेजरमेंट के एंगल्स ड्रॉ करने, तो हमने ड्रॉ किया जिसमें ये 2 साइड इक्वल बताई और ये 2 साइड इक्वल बता दी है। ये 2 साइड इक्वल होने की वजह से ये एंगल तो इक्वल तो है ही 110 110, बट ये क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम नहीं, ये क्या होगा, काइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अगर 2 का एंगल्स दिया हुआ 3 और 2 का, तो आप सोचो कि अगर एंगल रेशियो में दिया तो हम सपोज करते हैं कि लेट 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 3x एंड 2x। सो 3x और 2x दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है तो सप्लीमेंट्री भी होंगे,
तो दोनों को प्लस करके 180 किया, 3 और 2 प्लस करके 5x हो गया, 5 को 180 से डिवाइड करने पे x की वैल्यू 36 आ गई। सो उसके एडजस्टेंट एंगल 3x और 2x जो हैं, तो x की वैल्यू रखने पे 336 3 जा 108 एंड 2 का x से मल्टी यानी 36 से 2 का मल्टी करेंगे तो 72। तो इस तरह से इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। टू एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ईच ऑफ एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, लेट एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर x। अगर दोनों x हैं तो x प्लस x यानी 2x यानी ऊपर की तरह कर सकते हैं, तो 2 को 180 से डिवाइड करने पे 90 आ जाएगा। सो ईच ऑफ एंगल्स आर 90 डिग्री। और अगर इतना हो गया है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द एडजेसेंट फिगर HOP इज द पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स ऑफ मेजर XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आपको प्रॉपर्टीज़ भी जो बतानी है कि कैसा आपने यूज़ किया आप। तो हमने सबसे पहले HOP प्लस 70 इक्वल टू 180, बिकॉज यहाँ पर HOP और ये 70 दोनों कैसे बन रहे हैं? लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। लीनियर पेयर में याद रखने का, ये ए से एक ही लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन ड्रॉ करने पे दो एंगल इधर और इधर, ये एंगल इधर और एक एंगल इधर बन रहा है। तो इस तरह से लीनियर पेयर है। तो ये लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये 70 को उस तरफ से लेके जाएंगे, 180 से माइनस कर देंगे, तो HOP इसकी वैल्यू आ जाएगी 110। अब HOP की अगर 110 है तो यहाँ पर बता दे कि EHP जो है, EHP और HPO ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो EHP है कहाँ? EHP और दूसरा HPO, ये अल्टरनेट एंगल है, यानी ये 40 हुआ तो ये y भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब हमारा रहा ये ट्राइंगल की बात। कौन से ट्राइंगल? इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें y यानी 40 आ गया, ये 110 आ गया, तो z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखो y क्या किया है? 110 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180, तो ये 150 हो गया। 150 को इधर 180 से माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 30। सो HEP और HOP दोनों इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो HEP जो x की वैल्यू थी वो भी कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS यानी गन्स एंड RUNS यानी रन्स, ये दोनों पैरेललोग्राम है। उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें GUNS में अगर हम देखें तो अपोजिट साइड इक्वल से ये इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई। पहले 3x इक्वल टू 18 हो गया, तो ये 3 जो है 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब उसी तरह से SN और GU की बात करें तो ये दोनों साइड इक्वल है। तो SN में ये 26 और यहाँ पर ये 3y माइनस 1, ये 3y माइनस 1 जो है -1 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 26 प्लस 1 यानी 27 हो जाएगा। ये 3 जो इधर डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब अगर हम बाजू वाला देखें तो दूसरा एक डायग्राम है जिसमें रन्स दिया हुआ है। इसमें बता दें कि इसके अंदर जो डायगनल्स है वो बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल हो जाएगा। तो 20 जो है y प्लस 7 के इक्वल हो जाएगा, तो 7 जो है इधर प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। अब इस y की वैल्यू ये दोनों इक्वल जो है 16 और x प्लस y जो है इक्वल हैं, उसमें रखेंगे तो y की वैल्यू 30 को इधर माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू 16 माइनस 13 यानी कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये होने के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे एक ट्रेपेजियम दिया है, लेकिन ट्रेपेजियम में दो और लाइन ये डॉट डॉट वाली ड्रॉ करके तो क्या दे दिया है? ये देखो, ये पैरेललोग्राम बन गया ये वाला, तो और दूसरा यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया है कि इन द फिगर बोथ RISK यानी रिस्क एंड CLUE, ये दोनों कैसे हैं? CLUE ये पैरेललोग्राम है और रिस्क भी पैरेललोग्राम है। और इसमें यहाँ पर जो है ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रिस्क में बात करें, रिस्क प्लस रिस्क के अंदर मतलब क्वेश्चन ये जो ट्राइंगल पैरेललोग्राम RISK है इसके अंदर बात करें तो 110, ये जो 110 है और यहाँ पर ये जो KSI ये दोनों जो है या ISK ये दोनों एडजस्टेंट एंगल हैं, यानी 180 है। 180 में से ये 120 माइनस होके
ISK की वैल्यू 160 खाली 60 आ जाएगी। और ऐसे ही क्लू में CLU पैरेललोग्राम जो क्लू है उसके अंदर CLU और UEC दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। कौन से दो अपोजिट एंगल्स की बात कर रहे हैं हम? ये 70 और यहाँ पर ये वाला, ये जो E वाला है ये 70 दोनों हो गया। अब ट्राइंगल अगर देखें तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है इधर, इस ट्राइंगल में ये ये E हो गया, ये तो इनकी वैल्यू की बात करें तो ISK यानी 60, UEC 70 और प्लस X तीनों मिला के 180 होता है। 60 + 70 यानी 130 को 180 में से माइनस करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच इज इट्स टू साइड आर ए पैरेलल। यहाँ पर ट्रेपेजियम ले रहे हैं, न कि पैरेललोग्राम कर रहे हैं। तो ट्रेपेजियम में याद रखना है कि जो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में होते हैं तो यहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी ये इंटीरियर हुआ और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। यहाँ पर किसमें? ट्रेपेजियम में। तो ये दोनों कैसे होते हैं? हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 होता है दोनों का। तो अगर हम ये 100 है ये 80 है, दोनों मिला के 180 हो रहा है, मतलब ये दोनों कैसा हो जाएगा? 180 हो जा रहा है। मतलब ये हुआ कि NM और KL ये दोनों NM और KL दोनों कैसे हुए? पैरेलल साइड हुए। और अगर पैरेलल साइड एक पेयर भी मिल जाती तो ये क्या होगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए हम लास्ट पेज पे आते हैं। 11 नंबर में एक और डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एंगल C जो है वो फाइंड करना है और एंगल B दिया है 120, और साथ ही साथ बताया कि AB और CD कैसे हैं? पैरेलल साइड है। तो पैरेलल साइड है तो अगेन ये इंटीरियर के अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये दोनों प्लस करने पे 180 होगा, यानी B और C प्लस के 120 B की वैल्यू, C की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। और लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल P एंगल S इफ पैरेलल। तो पैरेलल है ये 130 है और ये 90 है, ये दोनों दिया हुआ है, बट ये दोनों पैरेलल नहीं है। हमको क्या देखना है? पैरेलल साइड का ही लेना है। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, यानी ये इंटीरियर अपोजिट एंगल S और R हो गया। ये 90 है तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 में से माइनस कर देंगे तो ये 90 रहेगा, और यहाँ पे 130 और इसकी तो 130 में से 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो P की वैल्यू 50 और इसकी S की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय।